हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है आपके पर्सन का की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या होगे इस रिलेशनशिप के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हैं एंड सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रख लो एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। ओके, सो देखते हैं करेंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, करेंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। Deception and envy. Okay. Patience, number 5, number 7. And rejoice in celebration, number 3. And fulfillment of wishes, number 9. ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन, देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। फर्टिलिटी, इमोशनल लॉस, sacrifice, डिसरप्शन। ओके, आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड्स कुछ खास नहीं आए हैं, स्टिल वी विल क्लेरिफाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करेंट सिचुएशन में, करेंट फीलिंग्स में भी चीज़ें कुछ ठीक नज़र आ नहीं रही हैं। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने चीट किया है या समहाउ ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 7 एनर्जी है, तो या तो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, या ये आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं, या समहाउ ये इनको लग रहा है कि आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो। ठीक है, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इनसे डील नहीं करना चाहते, आप इनको चीट कर रहे हो, हाइड कर रहे हो चीज़ों को। बट यहाँ पे पेशेंस भी है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं आपको और इस रिलेशनशिप को। ठीक है, दोबारा से फिर भी सही होने का इनको लग रहा है कि शायद कुछ ठीक हो जाए आगे चल के। ठीक है, तो ये वेट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। रीजॉइस इन सेलिब्रेशन। ओके, तो इनको लग रहा है कि आप मस्त हो, अपना सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, और आपको कोई नहीं पड़ी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनके अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इसीलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि शायद आगे इन जो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा, आप इन्हें अंडरस्टैंड करोगे, तो डेफिनेटली टाइम के साथ हो सकता है चीज़ें बदल जाएं। ये इसीलिए आपको ये टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों आया है? डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो देखो यहाँ पे ये एक बात श्योर हो गई है कि ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप शायद इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो, आप इनको बता नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो इनसे। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, आप उनको चीट कर सकते हो, उनको लगता है कि आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, हम इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और डेफिनेटली लोग आपको भड़का रहे हैं। ठीक है, इनके खिलाफ इस
इस पर्सन के खिलाफ लोग आपको भड़का रहे हैं, आप उनको सुन रहे हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो और इसी वजह से आप भाग रहे हो इस रिलेशनशिप से, आप डील नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, रीजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? रीजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर। ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनको ये लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप बहुत कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर ईगो आ गया है, प्राइड आ गया है। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड। ओके, तो देखो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, नो डाउट ये आप पर नज़र रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको लग रहा है कि आपको ज़्यादा ही आपके अंदर ईगो प्राइड आ गया है, आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसीलिए जो बातचीत है वो ब्लॉक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, और ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बॉसी बिहेवियर दिख रहा है। ठीक है, तो उस वजह से भी एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देख लेते हैं पेशेंस यहाँ पे क्यों आया है। पेशेंस, पेशेंस यहाँ पे क्यों आया है? नंबर 5, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है लग रहा, क्लियरिटी ये चाहते हैं कि इनको क्लियरिटी मिले, बट जब तक आपकी बात नहीं हो रही है इनसे, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तब तक ये पेशेंस रखे हुए हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द वर्ड। यस, इन्होंने टाइमिंग पर सब छोड़ दिया है, चीज़ें चेंज हो रही हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम सब कुछ चेंज कर देता है, तो बातचीत भले ही नहीं हो रही है फिर भी ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ यहाँ पे क्यों आया है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। वाओ, तो इनको देखो ये पूरा उम्मीद है कि आगे चल के हमारा, आपका और इनका एक न्यू बिगिनिंग होगी। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड। वाओ, क्लियरिटी आएगी, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी, इनको पूरा उम्मीद है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और इसीलिए ये पूरी तरह से पेशेंस रख रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 3, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो इनको भी हम क्लियरिफाई करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इमोशनल लॉस की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, और फर्टिलिटी का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके पर्सन जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, बहुत सारे केसेस में, अगर ये फीमेल है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी है, तो कुछ तो यहाँ पे ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और डिसरप्शन की भी, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्या चीज़ फर्टाइल हो रही है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो करियर अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, या इनको ये दिख रहा है कि आप करियर वाइज काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, या फिर ये भी करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? विक्ट्री दिख रही है ओवरऑल एक। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जॉब लग रही है, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट, या अगर बहुत टाइम से वेटिंग थी, ठीक है, तो या तो गवर्नमेंट जॉब लग रही है, या समथिंग कुछ करियर में सक्सेस दिख रही है काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की। ठीक है,
इमोशनल लॉस यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग करनी है, बट इमोशनल लॉस है यहाँ पे। तो या तो इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? ठीक है, एस ऑफ सोर्ड, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत हो रही है, ठीक है, आगे चल के आप दोनों की बातचीत होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये या तो ये आपको ऑफ़र दे रहे हैं, समहाउ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसा सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से, ठीक है, एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यस, आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, ठीक है, और आप दोनों लोग बात कर रहे हो, क्लियरिटी आ रही है। सैक्रिफाइस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? सैक्रिफाइस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखो यहाँ पे आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक जन है जो अपनी अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ वांड्स, यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंगलहुड वाली वाइब है। तो आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक जन है जो कि कहीं ना कहीं लाइक अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, या सिंगल जी रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए एक सेक्रीफाइस वाली फीलिंग है आगे चल के, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप में एक अल्टीमेट सेपरेशन दिख रही है, बिकॉज एक पर्सन को अपनी लाइफ ऐसे ही जीना पसंद है। डिसरप्शन यहाँ पे क्यों है? डिसरप्शन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में अगेन वही हो रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, ये पर्सन रेडी नहीं है उस एफर्ट के लिए, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, यस। तो देखो, ये अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहते हैं, लाइक जैसे ये अभी तक जी रहे थे अकेले, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, वैसे ही जीना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं नहीं आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और इसीलिए इमोशनल लॉस की फीलिंग शायद ये आपकी ही फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं और उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। क्लियरिटी तो आ रही है आप दोनों के बीच में, बट ये आपको बता रहे हैं कि ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस न्यू बिगिनिंग को करने के लिए, ठीक है। आप हालांकि आप काफ़ी मना रहे हो, काफ़ी समझा रहे हो इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ही एनर्जी में है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये विद 6 ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं देना चाह रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी नहीं देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स तो नहीं आए हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे होप भी कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे स्टोरी ना थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे चीज़ें इस तरह की दिख रही हैं कि भाई ऑब्वियसली एक पर्सन यहाँ पे चीट कर रहा है और एक पर्सन यहाँ पे लाइक ऐसा है कि वेट कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पर्सन ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं। विद दिस एस ऑफ कप्स वो एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये एनर्जीज शो हो रही हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।